एक जंगल की गहराई में जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों के घने पत्तों से छनकर आती थी, एक अनोखा प्राणी रहता था। उसका नाम था चंद्रघोष। यह प्राणी ना तो शेर था, ना ही कोई साधारण जानवर। चंद्रघोष आधा बाघ और आधा चील था। उसका शरीर बाघ जैसा मजबूत और शक्तिशाली था, लेकिन उसके पंख विशाल और चील की तरह थे, जो उसे आसमान में ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देते थे। उसकी आंखें चमकती थीं, मानो उसमें पूरी रात का आकाश समाया हो। चंद्रघोष जंगल का राजा नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और शक्ति के कारण जंगल के सभी जीव उसका सम्मान करते थे। वह हिंसक नहीं था, लेकिन जब भी जंगल में कोई खतरा आता, वह सबसे पहले आगे बढ़कर उसका सामना करता। उसका एक खास दोस्त था, नाम था उसका संगीत। संगीत एक नन्ही और प्यारी सी गिलहरी थी, जिसकी आंखों में हमेशा चमक और दिल में असीम जिज्ञासा भरी रहती थी। वह हमेशा चंद्रघोष के साथ नई जगहों की खोज पर जाती और अनोखी कहानियां सुनाती थी। एक दिन जंगल में कुछ असामान्य हुआ। दूर पहाड़ियों के उस पार से एक अनजानी आवाज़ आई। यह आवाज़ न केवल डरावनी थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी खिंचाव भी था, मानो जंगल के हर जीव को अपनी ओर बुला रही हो। जंगल के सभी जानवर इस आवाज़ से घबराए हुए थे। शेर, हिरन, पक्षी सब छुप गए, लेकिन चंद्रघोष ने इस आवाज़ का सामना करने का निश्चय किया। उसने संगीत को अपने कंधों पर बैठाया और अपनी विशाल पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ चला। जैसे ही वे पहाड़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशालकाय गुफा थी, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस गुफा से ही वह अनजानी आवाज़ आ रही थी। चंद्रघोष ने गुफा के पास उतरकर ध्यान से आवाज़ को सुना। यह आवाज़ किसी प्राचीन जीव की थी, जो शायद सदियों से सोया हुआ था और अब जग रहा था। चंद्रघोष और संगीत ने धीरे धीरे गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर का दृश्य अद्भुत था। वहाँ की दीवारें चमचमाती हुई क्रिस्टल से ढकी हुई थी, जो हल्की रोशनी में हजारों रंगों में बदल रही थी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल तालाब था, जिसके किनारे एक अजीब सी आकृति बैठी थी। यह प्राणी एक विशालकाय अजगर था, जिसकी आंखों में रोशनी की तरह चमक रही थी और उसकी त्वचा पर सोने जैसे चमक रही थी। अजगर ने अपनी आंखें खोली और धीरे स्वर में बोला, मैं काल महासूर हूँ। सदियों से इस गुफा में सोया हुआ था, लेकिन अब जगने का समय आ गया है। मैं इस जंगल का असली मालिक हूँ और अब इस पर राज करूँगा। चंद्रघोष ने साहस से कहा, यह जंगल अब हमारा घर बन गया है और हम इसे बिना लड़ाई के नहीं छोड़ेंगे। काल महासूर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे प्राणी मुझे चुनौती नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम सच में साहसी हो तो मेरे साथ एक शर्त लगाओ। अगर तुम इस गुफा में छिपी 3 पहेलियों को हल कर सको तो मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो यह जंगल मेरा होगा। चंद्रघोष और संगीत ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहमति से सिर हिलाया। काल महासूर ने पहली पहेली सुनाई। वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर 2 पैरों पर चलता है और शाम को 3 पैरों पर चलता है? चंद्रघोष ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मनुष्य। वह बचपन में 4 पैरों पर चल रेंगता है, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में एक छड़ी का सहारा लेकर चलता है। काल महासूर ने सिर हिलाते हुए कहा, सही उत्तर, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी है। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है? इस बार संगीत ने उत्तर दिया, समय। समय हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। काल महासूर ने फिर सिर हिलाया और तीसरी और आखिरी पहेली थी, वह क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे लोग इसका उपयोग तुमसे ज़्यादा करते हैं? चंद्रघोष और संगीत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन फिर संगीत मुस्कुराई और बोली, यह उत्तर है, नाम। हमारा नाम हमारा होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग हमें पुकारने के लिए करते हैं। काल महासूर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने तीनों पहेलियां हल कर दी,
मैं अपने वादे के अनुसार इस जंगल को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल को सच्चे दिल से सुरक्षित रखना होगा, वरना मैं फिर लौटूंगा। इसके बाद कालमासुर धीरे धीरे पानी के तालाब में विलीन हो गया और गुफा की रोशनी धीरे धीरे बंद पड़ने लगी। चंद्रघोष और संगीत ने गुफा से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखा। जंगल अब शांत था और हवा में एक नई ताजगी थी। वे वापस जंगल लौटे और सभी जानवर ने उनका स्वागत किया। चंद्रघोष और संगीत की बहादुरी की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। अब जब भी जंगल में कोई नई समस्या आती, सभी जानवर जानते थे कि चंद्रघोष और संगीत उनके साथ है और वे हमेशा सही रास्ता खोज लेंगे। जंगल फिर से शांत और खुशहाल हो गया और चंद्रघोष और संगीत ने अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की। उनकी साहसिक यात्रा सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसमान की ऊंचाई तक फैल गई और इस तरह उनकी कहानी पीढ़ियों तक जंगल के हर जीव के दिल में बस गई।